आसुरी माया रच रहा है? किसने भैया श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में बाधा डालने का दुस्साहस किया है? उग्रदंष्ट हूं मैं रघुवंशी, मेरी रचाई हुई है ये सारी माया। ये तो महाभयानक राक्षस प्रतीत हो रहा है। इसने तो अपनी दृष्टि मात्र से धातु के अस्त्र पिघला दिए। इस मायावी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है सैनिकों। सामना करो इसका। सामना? कैसे करोगे सामना? तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र और बाण तो द्रवित हो चुके हैं। दिव्य अस्त्र अभी भी है हमारे पास। सैनिकों, वानरों की सेना ने जिस प्रकार लंका में युद्ध किया था, तुम भी उसी तरह युद्ध करो इससे। पुष्कल, तुम इसके नेत्रों पर वार करो। मैं इसे गिराने का प्रयास करता हूं। अपनी सेना की और क्षति नहीं होने दूंगा मैं। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। राम कथा का ऐसा वर्णन इतने मधुर कंठ से, ये वानर श्रेष्ठ कोई साधारण वानर नहीं है। कुशल तो हो ना पुष्कल? काका श्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए। साधारण दिव्य अस्त्र से इसे कुछ नहीं हुआ। इस पर अग्नि बाण जैसे महादिव्यास्त्र चलाने होंगे। तुम सत्य कह रहे हो पुष्कल। मैं इसे संभालता हूँ। तुम जाकर हनुमान जी को ढूंढो और इस असुर के विषय में उन्हें सूचित करो शीघ्र। किंतु आप इस महादानव को एकाकी ही। इसे संभालने के लिए तो मैं एकाकी ही पर्याप्त हूं। ये देखो, पुत्र पुष्कल, तनिक सी भी असावधानी उचित नहीं है पुत्र। तुम अपने बाण पर आरूढ़ होकर त्वरित गति से जाओ और हनुमान जी को सूचित करो। वो बिना कारण यहाँ से अधिक दूर नहीं जाएंगे।
जी। अवश्य वो किसी ध्यान में लीन है, अन्यथा अब तक तो वो यहाँ आ ही जाते। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया ये ध्वनि, बोलो जय सिया ये तो हनुमान जी का स्वर है। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो। आओ बालक, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अब इस घाटी में बनेगी तुम्हारी समाधि। ये बालक तो अपनी आयु से अधिक चतुर और निपुण निकला। बस, बहुत हो गया, अब और नहीं। आशा है पुष्कल ने हनुमान जी को ढूंढ लिया होगा। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। अवश्य ही ये वानर श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं, हनुमान ही है। हनुमान, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, सहायता कीजिए। पुष्कल, ये तुम्हें क्या हो गया है? अश्व चुरा लिया गया है। शत्रुघ्न काका एवं सेना घोर संकट में है। परंतु प्रभु श्री राम के कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किसने किया? कोई राक्षस है, उग्रद्रंष्ट। उग्रद्रंष्ट? वो राक्षस एकाकी नहीं होगा, उसका भाई विद्युन्माली भी उसके साथ होगा। वो दोनों शत्रुघ्न के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं। मेरा अनुमान सत्य ही था। आप ही हनुमान हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके कार्य संपन्न करने वाले महान सेवक। अब उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ ऋषिवर, किंतु मुझे प्रतीत हो रहा है मेरी भक्ति का लाभ उठाकर किसी ने अश्व को चुरा लिया है। तो सिद्ध कीजिए हनुमान कि श्री राम की भक्ति किसी की दुर्बलता नहीं, अभी तो शक्ति होती है। आपको तो श्री राम के विषय में अब तक का संपूर्ण ज्ञान है। आप मेरी कथा के समाप्त होने के बंधन से मुक्त हैं। आप शीघ्र जाइए और प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कीजिए। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। विजयी भव। जय श्री राम। तुम्हारा अंत समय आ गया है रघुवंशी। तुम्हारे बाण कुछ नहीं कर पाएंगे और इस दानव के नीचे दबकर चकनाचूर हो जाओगे। तुम उग्रद्रंश तक नहीं पहुंच पाओगे हनुमान। हनुमान, तुम्हारा अश्व मेरे पास है। यदि साहस है तो मुक्त करा लो इसे। विद्युन्माली, रुक जाओ। हनुमान जी,
उधर शत्रुघ्न काका भी संकट में है। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई। शत्रुघ्न को पहले बचाऊं या फिर अश्व को छुड़ाऊं? समाप्त कर दो इस रघुवंशी को। शत्रुघ्न भैया! काका श्री! काका श्री! पुष्कल, तुम उग्र दंष्ट के विरुद्ध युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता करो। मैं विद्युन्माली से अश्व लेकर आता हूं। चले आओ हनुमान, मेरा अनुसरण करते करते मेरे पीछे चले आओ। आओ हनुमान, उग्र दंष्ट के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा तुम थे। अब देखो कैसे मैं अपने माया जाल में फंसाकर तुम्हें अपने अमाकट लोक ले जाता हूं। मंद बुद्धि वानर, अंततः फंसी गया ना मेरे माया जाल में। ये तो कोई मायालोक प्रतीत हो रहा है जो कदाचित विद्युन्माली ने उत्पन्न किया है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व उस ग्रह पर? ये तो दूसरे ग्रह पर चला गया। तुम मेरे माया जाल में फंस चुके हो वानर। अश्वमेध यज्ञ का अश्व मेरे पास है। क्रोध आ रहा है? ना 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 ना, क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे इस अमाकट लोक से ना तो तुम जा सकते हो और ना ही तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। बस, मेरे लौह दानव का अंत हुआ है तुम्हारे कारण। अब तुम दोनों को लौह में जड़ दूंगा मैं। आओ अयोध्या के सैनिकों, तुम्हें भी स्तंभित करता हूं अभी। आज मेरे कोप से तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम सबका अंत होगा यहीं,
अभी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे परास्त करूं इस असुर को? क्या होगा अश्वमेध यज्ञ के अश्व का? असफल हो जाएगा तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ। तुम्हारे राम का अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, कभी नहीं। विद्युन्माली, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो बंद कर दो ये सब, अन्यथा रावण की ही भांति तुम दोनों भ्राताओं का भी अंत होगा। अंत? तुम करोगे अंत हम दोनों का? मूर्ख, अब हम पूर्व वाले उग्र दंश और विद्युन्माली नहीं रहे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये मेरा अमाकट लोक है। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, यहां जो वास्तव में दिखाई देता है वो वास्तविकता में है तो, किंतु वो वास्तव में है ही नहीं। यहां तुम मेरा कोई हित नहीं कर सकते वानर। अब तो समझ में आ ही गया होगा, या अभी भी कुछ शेष है। सखा, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूं। जय श्री राम। मरकट, तुम क्या सोचते हो? अपना ये देह आकार बढ़ाने से क्या तुम मेरे अमाकट लोक में समा नहीं पाओगे? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। ये माया लोक है, मेरा माया लोक। यहां तुम जितना अपना देह आकार बढ़ाओगे, ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। इस माया लोक से निकलने के लिए कोई अन्य ही युक्ति अपनानी होगी। यहां तुम्हारी कोई युक्ति नहीं चल पाएगी वानर। अब देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करता हूं। ये लो, संभालो ग्रह का भीषण वार। और अब होगा मंगल ग्रह का वार। मैं बताना भूल गया कि ये भले ही वास्तविक ग्रह ना हो, किंतु इनके टूटने से वास्तविक ग्रह पर प्रभाव अवश्य पड़ता है और तुम्हारा मंगल ग्रह टूटकर बिखर जाएगा। ये अनुचित है। मैं इस लोक के बाहर स्थित वास्तविक मंगल ग्रह को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। मूर्ख, एक ग्रह को रोकने से क्या होगा? एक ग्रह तुमसे नहीं टकरा पाया तो क्या अब ये आपस में टकराएंगे? आपस में तुम उस मंगल ग्रह को नहीं बचा पाओगे। हाँ।
काकाश्री, हमारे बाण द्रवित होकर इस धातु अस्त्र में मिल रहे हैं। सावधान पुष्कल, ये अस्त्र हमारी ओर ही आ रहे हैं। बचो! पुत्र, हमें साथ मिलकर युक्ति से इस दुष्ट का सामना करना होगा, तभी हम इस दुष्ट को परास्त कर सकेंगे। उससे तो तुम बच गए रघुवंशी, किंतु इससे नहीं बच पाओगे। काकाश्री, आपने देखा इसके हाथों में इसकी धातु कम होती जा रही है। मैं इसके धातु को इसी प्रकार समाप्त कर सकता हूँ। धातु समाप्त होते ही इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तुम्हारे ये अस्त्र मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, दुष्ट राक्षस। बहुत उछल कूद कर रहे हो बालक, मैं भी देखता हूँ कब तक बच पाओगे मेरे अस्त्रों से। पुष्कल! साहस व्यक्ति को बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, इसलिए व्यक्ति को साहसी होना चाहिए।